देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की ओर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे में हुई अधिवक्ताओं के साथ, जहां लाठीचार्ज मामले में अब अधिवक्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जहां अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं तो किसी ने अनशन कर रखा है। ऐसे में अब हापुड़ के जिलाधिकारी व एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और लगातार अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं बार काउंसिल की आह्वान पर जहां हड़ताल है और ऐसे में हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने आज यूपी सरकार का पुतला भी जलाया है। पुतला जलाते हुए अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही पुतले को लात जूतों से पीटते नजर आए अधिवक्ता। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के सामने अधिवक्ताओं ने यूपी सरकार का पुतला जलाया है और अपना विरोध जाहिर करा है। हापुड़ मामले में अधिवक्ताओं में लगातार आक्रोश तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से। फिलहाल क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का इस मामले में, आइए दिखाते हैं आपको। आप हड़ताल पर भी आज आप लोगों की तरफ पुतला जलाया, क्या विरोध किया, क्या पूरा मामला अक्सर में बैठे? मामला सिर्फ इतना है कि हापुड़ में निरपराध अधिवक्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से वहाँ के कप्तान के कहने पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, हम लोग उसके विरोध में हैं, क्योंकि इस तरीके से आप न्याय की हत्या नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने डिमांड किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कि आप दोषी पुलिस कर्मचारी जो जिलाधिकारी हापुड़ हैं, एसपी हापुड़ और सीओ हापुड़ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये प्रदेश के जनमानस के साथ अगर आपकी पुलिस इतनी बेलगाम हो जाएगी कि वो लाठी उठा के मारना शुरू कर देगी, कोई अपराध नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक शायद हम लोग की बात नहीं पहुँच पाई है। अभी हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समाज हड़ताल पर रहेगा। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने भी डिक्लेयर कर दिया है वो स्ट्राइक करेगी। हमारे मित्र हैं सुशील पांडे जी, जिन्होंने आमरण अनशन आज से शुरू किया है, हम सारे लोग उनके समर्थन में उनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आज पुतला दहन हुआ है, पुतला दहन किया गया है कि भाई ठीक है, शासन सत्ता से नाराजगी है, ये क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जो है खुल करके सामने आते हैं, क्यों नहीं वो एक्शन लेते हैं? क्या प्रदेश में इस तरीके से अगर आम जनमानस के साथ अपराध होता रहेगा पुलिस द्वारा, तो पुलिस निरंकुश हो चुकी है, वो घूमती रहेगी, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभिषेक शुक्ला, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। हापुड़ में जिस तरीके से निर्दोष और निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में लगातार माननीय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पे हम लोग हड़ताल पर हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया। उसके विरोध में आज हम लोगों ने पुनः एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है और यह मांग किया है कि दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन को हम लोग और गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र यादव, एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। 2 हफ्ते से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हापुड़ में जो घटना घटी उस पर कोई सरकार संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आए दिन हम लोग यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन तब भी न सरकार संज्ञान में है, ना तो हाईकोर्ट के यहाँ किसी भी संज्ञान में ले रहे हैं। अब निरंतर हम लोग इसके विरोध में है। देखिए आगे की कार्यकारिणी और जो भी तय करेगी उसके हिसाब से हम लोग रणनीति करेंगे। इसमें आलोक त्रिपाठी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। प्रयागराज में जहां इन दिनों दबंगों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ताज़ा मामला अब घोरपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बैठकर खेत किनारे जुआ खेलते दिख रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। बता दें, जहां हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों पर यहां जुआ चल रहा है और आप देख सकते हैं बूढ़े और कई जवान यहां पर बैठकर जुआ खेल रहे हैं खुलेआम। सबसे बड़ी बात, इनमें ना ही पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का, और जिस तरह से अब ये खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे हैं, इससे नई युवा पीढ़ी पर किस तरह का असर पड़ेगा ये तो अपनी जगह है, मगर खुलेआम नियम कानून को ताक पर रखकर जहां बेखौफ होकर खेत किनारे खेलते दिखाई दिए जुआ, वीडियो हुआ वायरल। हाईकोर्ट के गेट नंबर 9 के सामने शिक्षक दंपत्ति घर से लाखों रुपए कीमती सामान चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कुलभास्कर डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ऋतुराज श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ लखनऊ गए थे, जहां सुबह भोर में कुछ लोग उनके घर में ताला तोड़कर घुस गए और चोरी घटना को अंजाम दिया और लाखों के जेवर कैश उठा ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और ऐसे में उनके मामा का क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। तो पता चला हम लोग को कि लगा नहीं कि इस कैमरे से हमारे घर में, हम लोग एक घर छोड़ के रहते हैं, 2 घर हमारे थे। उसके बाद जैसे ही कैमरे में देखा गया कि कुछ लगा कि एक कैमरा उस घर का तिल रहा था, तो पता चला तो माता जी उठी, ओल्ड एज की है, तो
तो उनको लगा, फिर ये बच्चा जो है हमारा तुरंत ही जो निकला बाहर से और आया तो कहा मम्मी उसमें लग रहा है कि उस घर से भी कुछ हुआ है, ताला टूटा है, क्या हमारे घर में तो नहीं है। तो उनको लगा, तो देखने पे समझ में आ गया टूटा है। चूँकि हाई कोर्ट के बिल्कुल हम लोग सामने हैं तो कभी सोचा भी नहीं गया, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। और हस्बैंड वाइफ गए थे उनके मेरे भांजी के दिखाने के लिए लखनऊ, और मदर और वो बेटा वहाँ था, इसलिए पता ही नहीं चला कि कभी यहाँ ये भी होता है 20 साल से कभी नहीं। और उसके सामने सुरक्षित ना हो और पेट्रोलिंग होती है, CRPF सामने है, उसके बाद अगर ये हो ताला तो हो गया। और 2 घंटे वो लोग थे, 3 घंटे कैमरे में आया और सारे कैमरे तोड़े। लेकिन अभी 1 कैमरा 2 कैमरा जो उनका DVR छूट गया उसको लगा के हम लोगों ने निकलवाया। थाने से दरोगा जी लोग भी आ गए, सब कुछ बताया गया इंस्पेक्टर साहब सामने। तो उसमें निकला है, मुंह बांधे थे, मुंह अभी तक नहीं खोले और भारी नुकसान करके ही गए। और सारी अलमारियाँ कूची हैं, घंटों तोड़े हैं और कोई भी उसमें तब तक नहीं गुजरा, ना देखा ना कोई समझ रहा है। तो समझिए और लोग कहाँ सुरक्षित होंगे। और आगे माइलाड लोग रहते हैं, CJ का वहाँ बंगला है आगे 10 कदम पे। कितनी दूर है? 10 कदम थोड़ी दूर है, आधा किलोमीटर में, अच्छा, 500 मीटर से। जी। और अभी कंस्ट्रक्शन चालू भी है, मल्टी स्टोरी। तो यहाँ तो पेट्रोलिंग भी होती होगी, पेट्रोलिंग होती है और सारे थानेदार आए भी थे, लेकिन अभी कुछ इंक्वायरी करके गए हैं, सब देख के। अपना परिचय बता दें। अखिलेश सिंह, मैं ARO हूँ हाईकोर्ट में, और मैं मेरी भांजी है, भांजी घर है। और हम लोग आए, जब सब बुलाए गए, चूँकि वो लखनऊ थी भांजी, तो तुरंत भाग के हम लोग आए और जब देखे तो सब टूटा, फिर बगैर फोर्स के घुसे भी नहीं, सारा अस्त व्यस्त। अभी तक सारे सामान पड़े, पूरी अलमारियाँ और सारी टीवियाँ नोच ले गए, बहुत बड़ी बड़ी टीवियाँ थी। और सारे जो भी कैश ले गए, चूँकि अभी वो आ जाए तो काउंटिंग करके तब FIR में दिया जाएगा। आगे सूचना हम देते हैं। वो लखनऊ किस वजह से गए थे? दिखाने गए वाइफ को, और कुछ कॉलेज के काम भी रहता है, कॉलेज चलता है तो उसके लिए अधिकारियों से मिलना पड़ता है। तो 15 दिन महीने भर में जाते हैं, लेकिन एक टेस्ट था उसलिए गए थे। और जानकारी लोगों को रही होगी, क्योंकि वो गाड़ी भी एक देखे कि नहीं थी, जिस गाड़ी जाते बड़ी गाड़ी से गए जाएगी से, इसलिए वो आइडिया लगाए होंगे। और कटर वटर सब जैसे पूरे ताले काटे गए, सब हाई क्वालिटी के ताले लगे रहते हैं, और 7-8 ताले हर गेटों पे थे, और हर कमरे में कैमरे और सब नोच दिए, कोई भी कैमरा बचा नहीं और खाली DVR बचा है। हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक होता है तिरंगा, जहां तिरंगे का अब अपमान प्रयागराज में होता दिखाई दे रहा है। बता दें, तिरंगा 2019 में कुंभ के दौरान हर चौराहे पर फहराया गया था, मगर इसके लिए तिरंगा का अपमान न हो उसके लिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तिरंगा उतार लिया जाता है, मगर हर चौराहे से तिरंगा उतारना नामुमकिन है, जिसके लिए तिरंगे को रोशनी देने के लिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी। मगर जंक्शन चौराहे पर तिरंगे को रोशनी देने वाली हाई मास्ट लाइट बंद पड़ी है, जिससे तिरंगे का अपमान हो रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या अनदेखी, नगर निगम की इस बड़ी लापरवाही के कारण तिरंगे का अपमान होता दिखाई दे रहा है। और अब देखना होगा कब ये लाइट सही होती है या फिर इसी तरीके से होता रहता है तिरंगे का अपमान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।